नमस्कार दर्शकों, आज फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज बात करेंगे कि अनजाने में किया हुआ पाप का प्रायश्चित हवन कैसे किया जाता है। अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है। श्रीमद् भागवत गीता के 6वें स्कंद में महाराज राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न कर दिए। श्रीमद् भागवत गीता के 6वें स्कंद में महाराज राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न कर दिए। बोले कि भगवान, आपने 5वें स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया उसको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभुवर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी के में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है। भगवान आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है। आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। यहाँ तक आचार्य सुखदेव जी हम सभी मानव के कल्याण कितने सुंदर बात बता रहे हैं। यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी हम सभी मानव के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात बताई गई है। दर्शकों, तो अब आगे क्या कहते हैं सुखदेव जी और परीक्षित जी कि बोले राजन, पहली यज्ञ हैं, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। मतलब एक रोटी गाय के लिए निकाल देनी चाहिए, प्रथम रोटी। दूसरी यज्ञ है राजन, चिट्ठी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ के पास डालना चाहिए। तीसरे यज्ञ है कि राजन, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथे यज्ञ हैं राजन, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। 5वें यज्ञ हैं राजन, भोजन बनाकर भोजन रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। राजन, अतिथि सत्कार खूब करें। कोई भिखारी आवे तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दे। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा ने पुनः पूछ लिया, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसी यज्ञ न हो पावे तो कोई उपाय हो सकता है। मतलब अगर आप यह कार्य भी नहीं कर सकते हो तो इससे भी और सटीक उपाय। तो दर्शकों, आगे अभी और भी बता रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखें। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी प्रथा, श्वास जनी खोए, न जाने यह श्वास की आवन होय न होय। यानी कि राजन, किसी को पता नहीं कि जो श्वास अंदर जा रही है वो लौटकर वापस आएगी कि नहीं। इसलिए सदैव हरि का नाम जपते रहें। मैं तो जी महाराज आपके सबसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान राम, कृष्ण, शंकर, दुर्गा, काली, जो भी जिनके जैसे भी इष्ट हो, उनका सोते बैठते जागते हुए किसी भी समय आप हरि भजन करते रहें। और
जब समय मिले तब तक परमात्मा का ध्यान करते रहें। आपका अनजाने में किया हुआ पाप परमात्मा की ऐसी कृपा रहेगी ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। और दर्शकों, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर इंसान को, हर व्यक्ति को इसके बारे में पता रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कृपा बरसाए रखना।